Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री नील सरस्वती स्तोत्र देवी नील सरस्वती की महिमा का अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय स्तुति ग्रंथ है। नील सरस्वती मां सरस्वती का उग्र एवं तांत्रिक स्वरूप मानी जाती है। जहां सामान्य रूप में मां सरस्वती ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी है, वहीं नील सरस्वती दिव्य शक्ति, गूढ़ विद्या और तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री मानी जाती है। इस स्तोत्र में देवी के दिव्य गुणों, शक्तियों और करुणा का वर्णन किया गया है। नील शब्द गहरे नीले रंग का प्रतीक है, जो अनंत आकाश और ब्रह्मांडीय चेतना का संकेत देता है। नील सरस्वती की उपासना से साधक को वाक सिद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति, निर्भयता और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। ये स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो शिक्षा, अनुसंधान, कला, वक्तृत्व या आध्यात्मिक साधना में उन्नति चाहते हैं। तांत्रिक परंपरा में श्री नील सरस्वती स्तोत्र का जप श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाता है। नियमित पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मन में एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार ये स्तोत्र केवल स्तुति ही नहीं, बल्कि आत्मबल और ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन भी है। मातर नील सरस्वती प्रणमता, सौभाग्य संपत्प्रदे, प्रत्यालीढ पदस्थिते शिवहृदि स्मेराननां भोरुहे, फुल्लेन्दीवरलोचने त्रिनयने कर्त्रीकपालोत्पले, खड्गं चादधति त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये। हे नील सरस्वती माता, जो आपको प्रणाम करते हैं उन्हें आप सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। आप प्रत्यालीढ़ मुद्रा में स्थित हैं और शिव के हृदय में विराजमान हैं। आपका मुख कमल के समान प्रसन्न है, आपकी आंखें खिले हुए नील कमल जैसी हैं और आप त्रिनेत्रधारी हैं। आपके हाथों में करतरी, कपाल कमल और खड्ग सुशोभित हैं। हे ईश्वरी, आप ही मेरी शरण है, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। वाचामीश्वरी भक्ति कल्पलति के सर्वार्थ सिद्धीश्वरी, गद्य प्राकृत पद्य जात रचना सर्वार्थ सिद्धि प्रदे, नीलेन्दीवर लोचन त्रयुते कारुण्यवारान्निधे, सौभाग्यामृत वर्धनेन कृपया सिंच त्वमस्मादृशम्। हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूपी लता है और सभी कार्यों की सिद्धि देने वाली है। गद्य पद्य और विभिन्न रचनाओं में सफलता देने वाली है। आपकी तीनों आंखें नील कमल के समान है और आप करुणा का अथाह सागर है। कृपया अपने सौभाग्य रूपी अमृत से हम जैसे भक्तों को सींच कर हमारा कल्याण करें। खर्वे गर्व समूह पूरि ततनो सर्पाधिवेशोज्वले, व्याघ्रत्वक् परिवीत सुंदर कटिव्याधूत घंटांकिते, सद्य कृत गलद्रजः परिमिलन मुंडद्वयी मूर्धज, ग्रंथि श्रेणिनि मुंडदाम ललिते भीमे भयं नाशय। आपका
रूप छोटा किंतु तेजस्वी है शरीर पर, सर्पों का आभूषण है और आप व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। आपकी कटी पर घंटियां सुशोभित हैं, आपके केशों में ताजे कटे हुए मुंडों की माला शोभायमान है भयंकर रूप वाली माता हमारे सभी भय का नाश करे। ओम गय मनो गय, ओम गय मनो गय। मायानंग विकार रूप लना बिंद्वर्ध चंद्रांबिके, हुं फट्कारमयी त्वमेव शरणं मंत्रात्मिके मादृशः। मूर्तिस्ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा, परावेदानां महि गोचरा कथमपि प्राज्ञैर्नुतामाश्रये। हे अंबिके, आप माया और काम शक्ति के विविध रूपों से युक्त हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। आप हों और फट बीज मंत्रों से युक्त मंत्र स्वरूपा हैं। आपकी मूर्ति तीनों अवस्थाओं स्थूल सूक्ष्म और परा में विद्यमान है। आप वेदों और विद्वानों की भी पूर्णता समझ में नहीं आती। हे जननी, मैं आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। त्वत्पादाम्बुज सेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यताम्, तस्या श्री परमेश्वर त्रिनयन ब्रह्मादि साम्यात्मनः। संसाराम्बुधिमज्जने पटुतनुर्देवेन्द्र मुख्यासुरान्, मातस्ते पद सेवने हि विमुखान् किं मंदधि सेवते। हे माता, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुण्यात्मा भक्त सायुज्य मुक्ति ईश्वर से एकत्व को प्राप्त होते हैं और परमेश्वर त्रिनेत्रधारी शिव तथा ब्रह्मा आदि के समान दिव्य अवस्था को पाते हैं, जो आपके चरणों की सेवा से विमुख हैं। वे संसार रूपी समुद्र में डूबते रहते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति आपके चरणों को छोड़कर और किसकी सेवा करेगा। मातस्त्वत्पद पंकजद्वय रजो मुद्रांक कोटिरिणस्ते, देवा जय संगरे विजयिनो निशंकमंके गताः। देवो हम शशिर्विनाशं व्रजन्ति स्वयं। हे माता, जिन देवताओं के मुकुट आपके चरण कमलों की रज से चिह्नित हैं, वे युद्ध में सदैव विजयी और निडर रहते हैं। जो अन्य लोग मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई नहीं ऐसा अहंकार रखते हैं। वे चंद्रमा और सूर्य के समान स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं।
नामस्मरणात् पलायन परान् द्रष्टुं च शक्ता न ते भूतप्रेत पिशाच राक्षसगणा यक्षश्च नागाधिपा दैत्या दानव पुङ्गवाश्च खचरा व्याघ्रादिका जन्तवो डाकिन्यः कुपितान्तकश्च मनुजान्मातः कक्षणं भूतले। हे माता आपके नाम का स्मरण करते ही भूत प्रेत पिशाच राक्षस यक्ष नाग दैत्य दानव आकाश में विचरण करने वाले प्राणी व्याघ्रवादी हिंसक जीव तथा डाकिनियां सभी भयभीत होकर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि क्रोधित यमराज भी आपके भक्तों को क्षण भर के लिए भी कष्ट नहीं दे सकते। लक्ष्मी सिद्धिगणश्च पादुकमुखा सिद्धास्तथा वैरिणां स्तंभश्चापि वरांगने गजघटा स्तंभस्तथा मोहनम् मातस्त्वत्पदसेवया खलु ऋणां सिद्ध्यन्ति ते गुणा क्लान्तः कान्तमनोभवोऽत्र भवति क्षुद्रोऽपि वाचस्पतिः। हे वरांगना माता आपकी चरण सेवा से मनुष्य को लक्ष्मी विभिन्न सिद्धियां तथा शत्रुओं का स्तंभन निष्क्रिय करना और मोहन आदि शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपके चरणों की कृपा से थका हुआ निर्बल या साधारण व्यक्ति भी प्रभावशाली आकर्षक और विद्वान बन जाता है। ताराष्टकमिदं पुण्यं भक्तिमान् यः पठेन्नरः प्रातर्मध्याह्न काले च सायाह्ने नियतः शुचे लभते कवितां विद्यां सर्वशास्त्रार्थविद् भवेत्। लक्ष्मीमनश्वरां प्राप्य भुक्त्वा भोगानथेप्सिताम्। जो भक्त शुद्ध होकर इस पवित्र ताराष्टक का पाठ प्रातः मध्याह्न और सायंकाल करता है वह काव्य शक्ति और विद्या प्राप्त करता है। सभी शास्त्रों का ज्ञाता बनता है उसे स्थायी लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह इच्छित भोगों का आनंद लेता है। कीर्तिं कान्तिं च नैरुज्यं सर्वेषां प्रियतां व्रजेत् विख्यातिं चापि लोकेषु प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयात्। वह कीर्ति आकर्षण आरोग्य और सबका प्रिय होने का गुण प्राप्त करता है। संसार में प्रसिद्धि पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री बृहन्नीलतंत्रे तारास्तोत्रम् अथवा ताराष्टकं संपूर्णम्। इस प्रकार श्री बृहन्नील तंत्र में वर्णित तारा स्तोत्र पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।